जय श्री राम। जीएसटी के अंदर एक नई एडवाइजरी आई है जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर। अगर आपने अभी अभी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया है और आपने अभी तक अगर बैंक डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरी बैंक अकाउंट्स डिटेल सबमिशन एज पर लॉ, यानी कि अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया है, आपका जीएसटी नंबर आ गया, रूल 10A के हिसाब से आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपका जीएसटी के अंदर आपको आपकी बैंक की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। अगर आपने ये 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने बैंक की डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की, या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद में जब आपका पहला जीएसटीआर 1 फाइल होने को है, इसके पहले अगर आपने आपकी बैंक की डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की तो क्या होगा? टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन वुड गेट सस्पेंडेड आफ्टर 30 days एंड इंटीमेशन इन फॉर्म REG 31 विल बी इश्यूड टू द टैक्स पेयर। यानी कि आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में सर आप अपनी बैंक डिटेल्स डालना भूल गए, बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करना आप भूल गए, तो आपका जो जीएसटी नंबर है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपको एक फॉर्म REG 31 इश्यू किया जाएगा। गेट द टैक्स पेयर डिबेटेड फ्रॉम फाइलिंग एनी फर्दर जीएसटीआर 1। अगर आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड कर दिया गया तो आप नेक्स्ट जीएसटीआर 1 जो है वो आप फाइल नहीं कर पाओगे। पहली कंडीशन तो आपके साथ में सर ये होगी। दूसरा, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, यानी कि सर आपका जो भी जीएसटी नंबर सस्पेंड हो गया, किस कारण से हो गया कि आपने आपकी बैंक की डिटेल्स आपने जीएसटी डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड नहीं की, लेकिन जैसे ही आपको REG 31 फॉर्म इश्यू किया गया, इसके बाद आपने बैंक की डिटेल्स प्रोवाइड की, तो ये जो सस्पेंशन हुआ था आपका जीएसटी नंबर वो वापस से रीएक्टिवेट हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली रिएक्टिवेट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, if the bank account details are not updated even after 30 days of insurance form REG 31, यानी कि सर जब भी आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको बैंक की डिटेल्स प्रोवाइड करनी थी, आपने डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की, आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड कर दिया गया, फिर से आपको REG 31 इशू किया गया। REG 31 इशू करने के 30 दिन के अंदर फिर से आप अगर आपने बैंक की डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की तो जो भी आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड हुआ था वो जीएसटी नंबर अब आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाएं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको तुरंत ही बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करनी। अब से ये कैसे चेक करें कि सर हमारी बैंक डिटेल्स हमने प्रोवाइड की हुई है, नहीं की हुई है, एक्टिवेट हुई है, नहीं हुई है, तो इसके लिए आपको कहां करना है? सर आपको जीएसटी के पोर्टल पर जाना है। जैसे आप जीएसटी के पोर्टल पर जाओगे सर यहां पर आपको प्रोफाइल, माई प्रोफाइल दिखेगी। जैसे आप माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे सबसे नीचे आना है आपको बैंक अकाउंट स्टेटस। जैसे ही आप बैंक अकाउंट स्टेटस पर आएंगे यहां पर आपको सर दिख जाएगा, सी का मतलब है कि आपने कौन सा करंट अकाउंट या का अकाउंट्स नंबर है, ये बैंक नंबर ये है, और आपका अकाउंट स्टेटस जो है वो आपका ग्रीन टिक है, यानी कि सही है। द बैंक अकाउंट्स वैलिडेशन इज सक्सेसफुल as the PAN registered under GSTIN and the PAN maintained in the books bank accounts are the same, यानी कि बैंक में जो पेन नंबर है वो और आपके जो जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन के टर्म में जो अभी आपने पेन दिया था वो दोनों सेम है। एक्सचेंज वैलिडेटेड है, रीवैलिडेट करने की जरूरत आपको यहां पर नहीं है। तो एक बार इस तरह से आप चेक कर लें। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक जय श्री राम।